स्टूडेंट विजन क्लासेज इगमा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 5 वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने 5 तक सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हम लोग छठा क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें पढ़ेंगे। छठा सवाल में हमारा क्या है कि यदि a बराबर 60 डिग्री तथा b बराबर 30 डिग्री तब निम्नलिखित को सत्यापित करें। जिसमें पहला में cos a प्लस b बराबर cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो हम लोग बारी बारी से प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है कि cos a प्लस b बराबर cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन बी, है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन अब इसमें फ्रॉम एलएचएस से चलेंगे, हम लोग एलएचएस से लेके चलते हैं पहले। तो एलएचएस में क्या है कि cos a प्लस बी, cos a प्लस बी। तो देखते हैं कि cos a का मान 60 है, b का मान 30 है। तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ए और बी का हमने क्या किए, मान रख दिए। तो हमारा क्या आ गया, ये cos 90 डिग्री। 60 और 30 कितना होगा, 90। और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0। कितना होता है, 0। अब आते हैं फ्रॉम आरएचएस से। फ्रॉम आरएचएस, आरएचएस में हमारा क्या है, तो आरएचएस में है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन बी। अब देखते हैं cos a, तो cos a का मान कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ 60 रख देंगे, माइनस इंटू cos b, तो b का मान कितना है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री माइनस उसी तरह से साइन 60 डिग्री और इंटू साइन 30 डिग्री। a और b का मान रखें। अब देखो ये सब का मान वैल्यू होता है, वो वैल्यू को रख देंगे और सोल्यूशन कर देंगे। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान जो होता है वह 1/2 होता है, गुने cos 30 डिग्री का मान तो √3/2 माइनस साइन 60 डिग्री का मान तो √3/2 होता है और इंटू साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, यानी √3/4 और ये माइनस इधर भी हो जाएगा √3/4। अब इसको हल करेंगे तो ये 4 4 का एलसीएम 4 और ये हो जाएगा √3 माइनस √3। अब देख सकता है √3 प्लस में एगो माइनस में, तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, यानी कि 0/4 हमारा 0 निकल के आ गया। अब देख सकते हैं कि एलएचएस में भी 0 आया और आरएचएस में भी हमारा क्या आया, 0 आया। तो इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, एलएचएस बराबर आरएचएस। सत्यापित हो गया, प्रूव हो गया, तो प्रूव लिख देंगे। अब नेक्स्ट इसी तरह से दूसरा सवाल भी है, तो दूसरा तुम लोग खुद करेगा, यही क्वेश्चन तुम लोग खुद कर लेना है, ठीक है, मान रखना। हम तीसरा का सब हल करते हैं। तो तीसरा सवाल क्या है कि tan a माइनस b बराबर क्या होता है, दिया हुआ है कि tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब देखो इसको भी सॉल्यूशन, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। अब इसमें भी एलएचएस से पहले चलेंगे, फ्रॉम एलएचएस। एलएचएस में क्या दिया हुआ है, तो tan a माइनस b। तो हमारा tan a बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री और माइनस b बराबर 30 डिग्री, है ना। 60 डिग्री और 30 डिग्री, तो ये घट करके कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री हो जाएगा, होगा ना, tan 30 डिग्री। अब ये tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है, 1 कितना, √3। अब नेक्स्ट आते हैं फ्रॉम आरएचएस से। फ्रॉम आरएचएस, तो फ्रॉम आरएचएस में क्या है, तो tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस में है, हाँ, tan a इंटू
इंटू टेन बी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मान भरेंगे, ए और बी का मान दिया हुआ है तो ए और बी का मान रखेंगे, यानी टेन ए यानी 60 डिग्री है, माइनस टेन बी यानी 30 डिग्री है, और बटा उसी तरह से 1 प्लस टेन 60 डिग्री इंटू टेन 30 डिग्री। अब देखते हैं आगे मान रखेंगे, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है तो √3, और माइनस टेन 30 डिग्री का 1/√3 बटा, फिर उसी तरह से नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस टेन 60 डिग्री का मान √3 इंटू टेन 30 का 1/√3। तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर में आ जाएगा क्या, √3 एलसीएम निकल जाएगा, यानी हो जाएगा 3 माइनस 2 होगा ना, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा। आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ 1 होगा, 3 माइनस 1, फिर ये हो जाएगा कितना 2/√3 और बटा नीचे 2, या बटा कुछ नहीं तो 1 है ना, तो ये ऊपर वाला से गुना होता है, ये नीचे वाला से। तो ऐसे भी डायरेक्ट हम कर सकते हैं कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट बच गया हमारा क्या 1/√3। देख सकते हैं अब ये LHS और ये RHS दोनों क्या है बराबर है। अब बराबर है तो इसलिए क्या हो जाएगा LHS बराबर RHS, क्या हो जाएगा दोनों सिद्ध हो जाएगा, ये प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि यदि a बराबर 30 डिग्री तब निम्नलिखित को सत्यापित करें। तो पहला में sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a, और दूसरा है cos 2a बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a बराबर 2 sin cos स्क्वायर a माइनस 1। तो पहला हम लोग पहले सिद्ध करेंगे, तो देखो इसको अलग अलग कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये फ्रॉम LHS से चलेंगे, तो LHS में क्या है कि sin 2a यानी कि 2a, तो साइन और a का मान कितना है 30 डिग्री, तो मान रखेंगे, यानी हो जाएगा साइन 30 गुना का 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान जो होता है वो √3/2 होता है, ठीक है। अब हम फ्रॉम RHS से चलते हैं, RHS। अब RHS में क्या है, तो 2 sin a इंटू cos a। अब 2 sin a का मान कितना है 30 डिग्री, और इंटू cos a का मान भी, यानी a का भी 30 डिग्री है a का मान, तो a यानी साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 इंटू cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2, ये भी इंटू में यानी गुना, तो 2 से 2 कैंसिल, हमारा क्या निकल के आ गया, ये √3/2 हो गया। आप देख सकता है तुम लोग LHS में भी √3/2, RHS में भी √3/2, इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि LHS बराबर RHS, प्रूव, ये सिद्ध हो गया। उसी तरह से दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला भी फ्रॉम LHS से चलेंगे। LHS में क्या है cos 2a, तो cos 2 इंटू a का मान 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा क्या cos 30 गुना का 60 डिग्री। आप देख सकता है 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। फिर इसी तरह से MS में चलेंगे, MS से, तो MS फ्रॉम MS मिडिल साइड, फ्रॉम MS देख रहे हैं ना, इसमें 3 हुआ है, तो ये मिडिल साइड वाला ले रहे हैं, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a का मान 30 डिग्री। तो आप मान रखेंगे 1 माइनस 2 sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो sin 30 डिग्री का मान जो होता है वो 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं इस तरह से 1/2 का स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस 2 इंटू 1/4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1 माइनस 1/2। अब उसको भिन्न के घटाव करेंगे तो 2 माइनस 1 यानी 1/2, हमारा
ये एमएस बराबर भी 1/2 आया। अब तीसरा हो गया फ्रॉम LHS RHS, फ्रॉम RHS में क्या है, तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब देखो 2 cos स्क्वायर a का मान 30 डिग्री है -1। अब देखो इसमें भी मान रखेंगे तो 2 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर -1। अब नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये 2 दूना का 4 हो जाएगा और -1। अब इसी को 3/2 -1, अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3 माइनस ये 2 एकम 2, तो ये हो जाए 3 में से 2 घटेगा तो 1/2। अब देख सकता है LHS में भी 1/2, RHS में भी 1/2 और MS में भी 1/2 और RHS में भी 1/2, इसलिए हम लिख सकते हैं LHS बराबर MS बराबर RHS। ये प्रूव हमारा हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं आठवां को इसी तरह का है तो 9वां को लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 का, यदि sin a प्लस b बराबर 1 और cos a माइनस b बराबर √3/2 तब a तथा b का मान निकालें। तो देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। हमारा इसमें गिवन डेट दिया हुआ क्या है, तो sin a प्लस b इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अंदाजा लगा सकता है, थोड़ा सा आगे बढ़ना है, ज्यादा नहीं। sin a प्लस b बराबर 1 है, तो इसलिए या आगे बढ़ते हैं कि sin a प्लस b। अब हम देखते हैं कि 1 जो है sin कितना डिग्री का मान है, 1 sin कितना डिग्री का मान है, तो हम देखते हैं कि sin 90 डिग्री का जो मान है वो 1 होता है ना, sin 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो अब यहाँ पे sin से sin क्या होगा, कट जाएगा, इसलिए बच जाएगा यहाँ पे a प्लस b बराबर 90 डिग्री, जिसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्या मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा दिया हुआ है कि cos a माइनस b बराबर √3/2, तो उसी के जैसा यहाँ भी देखेंगे कि √3/2 जो है cos कितना डिग्री का मान है, तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे cos a माइनस b बराबर हो जाएगा √3/2, कितना डिग्री का मान होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है, कितना, cos 30 डिग्री, तो cos से cos यहाँ कट जाएगा, इसलिए हो जाएगा a माइनस b बराबर 30 डिग्री। इसको इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। अब देख सकता है समीकरण फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, तो यहाँ से a और b का मान आसानी से निकाल सकते हैं। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो क्या है कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री और दूसरा है a माइनस b बराबर 30 डिग्री, है ना। तो ये देखो प्लस माइनस कट जाएगा, बच जाएगा क्या, ये 2a, a प्लस a बराबर 2a, आई 9 3 12 यानी 120 डिग्री। इसलिए यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी आगे लिख देते हैं एक बार और रिपीट करके, 2a बराबर 120 डिग्री, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 120 डिग्री बाई 2 यानी कि 60 डिग्री होगा ना, 60 डिग्री। अगर यहाँ अंग्रेजी में लिखना है तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर a का मान क्या करेंगे, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में या सेकेंड में भी रख सकता है, रखने पर यहाँ पे अगर रखना है तो पुटिंग द वैल्यू a ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट में रखते हैं, फर्स्ट ये हमारा है, तो a प्लस b हमारा बराबर 90 डिग्री, ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो a का मान कितना है 60, तो यहाँ 60 रख देंगे, प्लस b बराबर 90 डिग्री, यही ना होगा, इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि हो जाएगा b बराबर 30 डिग्री। इसलिए अब यहाँ a और b का मान पूछ रहा था, तो a बराबर कितना आया 60 डिग्री,
और बी बराबर 30 डिग्री, यही हमारा आंसर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 9 के बाद 10 जो है इसी टाइप का क्वेश्चन है, 11 भी इसी टाइप का, थोड़ा सा 12 जो है हल्का डिफरेंट है। 12 का चलो सोल्व करते हैं। ठीक है, 12 का तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या करा है कि यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 तथा कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 तो 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन 90 डिग्री और a ग्रेटर देन b, तब a और b का मान निकाले। देखो कितने स्टूडेंट जो होता है ये वाला चीज लिखा हो रहता है, इतना गड़बड़ा जाता है। अरे इसका कुछ नहीं करना है, ये वाला जो है इसका कुछ भी नहीं करना है, ये जो है सिर्फ ऐसे ही दिया हुआ रहता है जो मतलब कि मान निकलना चाहिए। इसका देखो मतलब हम समझा देते हैं कि 0 a प्लस बी का जो मान आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ही आना चाहिए। यानी कहने का मतलब यहाँ पे देख लो ये लेस देन, यानी कि ये क्या है 0 डिग्री से इसका मान a प्लस बी का मान जो है वो बड़ा आना चाहिए। और यहाँ पर भी वही कि a प्लस बी का मान जो है 90 डिग्री से छोटा आना चाहिए, क्योंकि वो पॉजिटिव में है ना। तो ये यही इसका मतलब यही कहता है कि 0 डिग्री और 90। तो हम लोग इस चैप्टर में यानी शुरू में ही बता देते हो सॉल्व करने के कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ कितना 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच, यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ही पढ़ना है क्लास 10 क्लास में हम लोगों को, इसलिए ये ध्यान में रखना है। और कह रहा है कि a का मान जो है वो b से बड़ा है, तब a और b का मान निकले। देखो सॉल्यूशन देख रहे हैं, हल करने में हम लोग इसका कोई हम लोगों को यूज नहीं आता। तो देखते हैं सॉल्यूशन करेंगे। गिवन दैट दिया हुआ है क्या कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है ना, 1/2। तो इसमें भी देखेंगे उसी तरह से कि 1/2 कितना डिग्री का मान है, साइन कितना डिग्री का, तो करेंगे यानी साइन a माइनस बी बराबर 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है। कितना, साइन 30 डिग्री, साइन से साइन कट जाएगा इसलिए हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, उसी तरह से दूसरा दिया हुआ है कि cos a प्लस बी बराबर 1/2। तो आप देखेंगे cos 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ भी उसी तरह से करेंगे, यानी cos हो जाएगा a प्लस बी बराबर cos 60 डिग्री है ना। तो cos 60 डिग्री, तो cos से cos कैंसिल, इसलिए हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। बस उसी के जैसा एकदम सिंपल है ना। तो आप यहाँ पे ये इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे और बाकी देख ही सकता है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड जो है किसके आधार पर है, यही चीज है, यानी इसी के आधार पे। तो इसी के आधार पे आप सोल्व करेंगे, लिखेंगे। यहाँ देखो अंग्रेजी में लिख देते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, यानी कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, तो या और भी लिख सकता है वी गेट, हम पाते हैं कि, तो क्या पाते हैं, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और ये है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है ना। तो इसको जोड़ेंगे तो ये माइनस बी कट जाएगा, हो जाएगा 2a, 60 30 90। तो हमारा ये क्या आ जाएगा कि 2a बराबर 90 डिग्री, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 90/2 यानी कि 45 डिग्री। a बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। अब इसी a का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू a इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट में मान a का मान रखने पर तो रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है कि a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है ना। तो ये क्या आ जाएगा, a का मान 45 है, तो यहाँ पे 45 माइनस बी बराबर 30 डिग्री हो जाएगा, यानी 45 माइनस ये 45 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी माइनस बी बराबर हो जाएगा कितना 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी बराबर माइनस 15 डिग्री। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा, इसलिए b बराबर हो जाएगा कितना 15 डिग्री।
P बराबर हमारा क्या निकल के आया 15 डिग्री। अब यही हो गया, यानी कि इसलिए यहाँ पे हमारा मान हो गया A बराबर 45 डिग्री और B बराबर 15 डिग्री। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इसका मतलब ये है, इस चीज यहाँ पे समझना है कि A प्लस बी का मान जो है A प्लस बी जोड़ेंगे तो 45 और 15 कितना होता है 60, जो कि 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है। आ रहा है ना, 45 15 60 होता है। फिर उसी तरह से कह रहा A जो है B से बड़ा है, तो A का मान जो है वो B से बड़ा है या नहीं, बड़ा है बिल्कुल। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर एक बार तुम लोग अगर प्रॉब्लम हो तो स्क्रीनशॉट कर सकता है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हो गया 13 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करें कि एक उदाहरण द्वारा दिखाए कि cos A माइनस cos B बराबर नहीं है cos A माइनस B के। तो एक उदाहरण द्वारा दिखाना है। तो देखो इसको भी बहुत आसान है, एकदम सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे कि मान लेते हैं A बराबर 60 डिग्री मान लेते हैं तथा B बराबर 30 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं तो इसमें अब लेके चलते हैं एक फ्रॉम LHS की तरफ से। LHS इसी में LHS में क्या है तो cos A माइनस cos B है ना, मान लेते हैं। तो ये फ्रॉम इधर LHS ये हो गया क्या, अब A माइनस B, तो A का मान रखेंगे, A का मान कितना है 60 डिग्री और माइनस cos B का मान कितना है 30 डिग्री। अब cos 60 डिग्री का मान कितना होता है तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 और cos 30 डिग्री का मान √3/2। अब देख सकते हैं इसको एलसीएम निकालेंगे तो 2 आएगा, आई हो जाएगा 1 माइनस √3, हमारा ये निकल के आ गया। उसी तरह से RHS से भी चलते हैं, फ्रॉम RHS। तो RHS में क्या है कि cos A माइनस B। अब हमारा cos A का मान कितना है 60 डिग्री और B का मान 30 डिग्री। तो यहाँ पे घट करके क्या आ जाएगा, cos 60 में से 30 घटेगा तो 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री का मान कितना होता है तो √3/2। अब आप लोग देख सकते हैं, खुद देख सकते हैं कि इधर हल किए तो क्या आया और इधर हल किए तो क्या आया। और LHS में देख सकते हैं, RHS में दोनों जो है क्या है बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि cos A माइनस cos B जो है बराबर नहीं है cos A माइनस B का, है ना, ये बराबर नहीं है। ये साबित कर दिए, अप्रूव कर दिए। ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC बराबर 10 सेंटीमीटर और कोण A बराबर 60 सेंटीमीटर। तो कह रहा है अन्य भुजाओं को निकालें। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख करके एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो हमने क्या किया, एक त्रिभुज बनाया। ये हमारा एक त्रिभुज है जिसमें ये समकोण त्रिभुज है। इसमें क्या कर रहा है, समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC है, AC ये हमारा कर्ण है तो ये B हो जाएगा, है ना। कर्ण है जो 10 सेंटीमीटर है और क्या है कोण A बराबर 60 डिग्री है, ये जो है 60 डिग्री है। तो अब ये थीटा माना गया तो ये क्या हो जाएगा लंब और ये आधार हो जाएगा। तो हम लोगों को कह रहा है कि अन्य भुजाओं को निकाले, यानी अन्य भुजा हो गया AB और BC। तो अब यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमको क्या है कि ये साइन अगर ये थीटा माने तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं साइन थीटा का होता है। तो यहाँ पे निकाल सकते हैं, यानी कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है, इसलिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा P बटा H। और P हमारा कौन सा है, तो P जो है BC हो जाएगा और
या साइन 90 डिग्री डायरेक्ट 60 डिग्री लिखते हैं, साइन मिटा के लिखते हैं, साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा क्या कि P बटा H, और P हमारा BC है और H जो है AC है। अब या साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा कितना, AC कितना, BC जो है मालूम नहीं है और AC हमारा 10 है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, साइन 60 डिग्री का मान कितना दिया हुआ है, तो साइन 60 डिग्री का मान जो होता है वो √3/2 होता है, बराबर BC बाई 10। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू BC बराबर ये हो जाएगा 10√3, इसीलिए BC बराबर क्या हमारा आ जाएगा, तो 10√3 और ये 2 गुना में तो इधर भागा में 2 बचे 10, यानी कि हो गया 5√3, हमारा ये वो निकल गया। इसी तरह से दूसरा भी निकाल लेंगे, दूसरा ये लंब बटा था, अब आधार बटा लेंगे तो cos 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, B बटा H, यानी आधार बटा कर्ण का आधार क्या है AB बटा AC। अब cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है, और AB का मान नहीं दिया हुआ है, AC का मान दिया हुआ है 10, तो यह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि A2 इंटू AB बराबर 10 से कम 10, इसलिए AB बराबर हो जाएगा कितना 10/2, यानी कि 5 आंसर। ये इस प्रकार से एक हमारा ये आंसर आ गया, BC बराबर 5√3 और AB बराबर 5 आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो देखो सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है क्या, एक आयत ABCD में BD अनुपात BC बराबर 2:√3 है, तब कह रहा है कोण BDC का मान डिग्री में निकाले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक आयत बना लेते हैं, मान के चलते हैं ये हमारा आयत है ना। आयत किसको कहते हैं, जिस वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, उसी को आयत बोला जाता है। तो ये मान के चलते हैं हमारा आयत है ABCD, है ना, ये आयत है ABCD। अब इसमें क्या कर रहा है कि BD को मिलाना पड़ेगा, तो ये BD मिला दिए। अब मिलाने से क्या हो रहा है, 2 त्रिभुज बन रहा है, मिलाने से 2 त्रिभुज बन रहा है। तो BD और BC ये दिया हुआ है कितना, BD 2 है तो ये √3 है, अनुपात दिया हुआ है। तो हम लोगों को क्या कर रहा है कि तब कोण BDC यानी ये कोण का मान निकालना है। ठीक है, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, क्या लिखेंगे डायरेक्ट कि त्रिभुज किसमें, BDC में। अब यहाँ देख सकता है तुम लोग कि अगर ये आयत में जो होता है सभी कोणों का मान जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो ये हमारा 90 डिग्री है कौन सी, अब 90 डिग्री है तो BDC में क्या हो जाएगा कि BD बराबर हो गया कितना 2 और BC बराबर हो गया √3, है ना। तो ये थीटा का मान निकालेंगे, तो आप समझ सकता है कि ये थीटा है तो ये सामने वाला लंब होगा और ये कर्ण होगा और ये आधार होगा ना। तो लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला, यानी क्योंकि लंब दिया हुआ कर्ण दिया हुआ, तो इसी से निकालेंगे। तो लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन का। यहाँ लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटा कर्ण यानी P बटा H। P हमारा क्या है BC और H हमारा BD है, BD। तो चलो ठीक है, अब ये BC बटा BD, तो या अब साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, BC हमारा कितना है √3 और BD हमारा 2 है। तो यहाँ से अब मालूम कर सकते हैं कि साइन थीटा, अब साइन कितना डिग्री का मान जो होता है √3/2 होता है। तो हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान जो होता है वो √3/2 होता है। तो साइन √3/2 के जगह पे साइन 60 डिग्री रख सकते हैं। अब ये साइन से साइन कैंसिल हो गया और अब बच गया क्या, इसलिए थीटा बराबर 60 डिग्री। हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन ये था।
आज और हम लोग आज हम इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और जो अभी तक इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब जब वीडियो डाले तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। इसलिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।